गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम कल से स्टडी कर रहे हैं क्या यूनिट 9 एंड नेम ऑफ यूनिट 9 इज़ बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नेम ऑफ यूनिट 9 इज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमने बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तक डिस्कस किया था कल। आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस और डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी वो डेफिनेशंस है देखिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? इसी के पैरेलल काउंटर आए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है देखिए बेटा। दी सेंट्रल मेटल एटम, दी सेंट्रल मेटल एटम एंड ligands are enclosed in, the central metal atom and ligands are enclosed in a square bracket। एक स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एग्जाम्पल लिया बेटा हमने PTNH3 4 विद Cl2। ओके, तो ये हमारी क्या है? मेटल। ये हमारा क्या है? लिगेंड। ये स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये क्या हो जाता है हमारा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या हो जाता है हमारा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। काउंटर आयंस क्या है? द पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, द पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट आउटसाइड the coordination sphere, present outside the coordination sphere is called counter ion। तो काउंटर आयन क्या है बेटा? ये क्लोरीन है हमारा। एनायन होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में प्रेजेंट होगा, और अगर कैटायन होगा तो वो स्क्वायर ब्रैकेट से क्या प्रेजेंट होगा बेटा? पहले। उसके बाद हम ऐसी कुछ छोटी सी डेफिनेशन और डिस्कस करते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है? होमो का मतलब बेटा सेम, लेप्टिक का मतलब लीगेंड, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो जिनमें केवल एक ही तरह के लीगेंड्स हो, द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लीगेंड्स, जिनमें केवल एक ही तरह के लीगेंड्स होते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव आयन, सारे अमोनिया की तरह के हैं, एक ही तरह के लीगेंड है, सो इसको हमने क्या कह दिया? होमोलेप्टिक। उसके बाद हम एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं हेट्रोलेप्टिक लीगेंड्स का। हेट्रो का मतलब क्या है बेटा? डिफरेंट। और लेप्टिक का मतलब क्या है? लिगेंड्स। तो जहां पे एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हों, द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग more than one
The complex is having more than one type of ligands. जिन कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड एक से ज़्यादा तरह के होते हैं, एग्जाम्पल लिया क्रोमियम के साथ 4 तो अमोनिया लिगेंड हैं और 2 क्या है बेटा, क्लोरीन, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो लिगेंड एक तो अमोनिया है, एक क्लोरीन है, तो लिगेंड्स क्या हैं, द लिगेंड्स आर मोर देन वन टाइप, सो इसको हम क्या कह देते हैं बेटा, हेट्रो। हेट्रो का मतलब डिफरेंट। उसके बाद हम 2 डेफिनेशंस और डिस्कस करते हैं, मोनोन्यूक्लियर क्या है और पॉलीन्यूक्लियर या हेट्रोन्यूक्लियर क्या है। देखिए, मोनोन्यूक्लियर, कॉम्प्लेक्सेस, मोनो का मतलब बेटा 1 और न्यूक्लियर का मतलब सेंटर, मतलब जहां पे सेंट्रल मेटल एटम केवल एक ही तरह की हो। तो जैसे द कॉम्प्लेक्सेस having only one central metal atom, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे सिलेबस में सारे मोनोन्यूक्लियर के ही हैं। कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव आयन, एक ही मेटल है, सेंट्रल कोबाल्ट। पॉलीन्यूक्लियर देखिए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, the complexes having more than one type of central metal atom, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियर। जैसे एक हो गया कोबाल्ट NH3 और एक हो गया क्रोमियम Cl6। सेंट्रल मेटल एटम कितने हो गए, 2। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल हम आगे नेमिंग करेंगे, उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है बेटा, स्पेशल अरेंजमेंट लिगेंड्स की अराउंड central metal atom, the special arrangement of ligands which are directed towards, जो कहाँ पे डायरेक्टेड हैं, which are directed towards
सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, मतलब टेट्राहेड्रल है बेटा। सेंट्रल मेटल एटम है कोई भी, 4 लिगेंड्स इस तरह अरेंज। ओके, स्केयर प्लेनरली स्केयर प्लेनर में क्या होगा, इस मेटल के सराउंडिंग में ये 4 लिगेंड्स इस तरह अरेंज होंगे। ओके, उसके बाद ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कैसे अरेंज होंगे पता ही है आपको, 11th में पढ़ के आए हैं। 2 मेटल के साथ लिगेंड एक्सियल बॉन्ड बना रहे हैं और ये 3 क्या बना रहे हैं, इक्विटोरियल। और लास्ट है बेटा ओक्टाहेड्रल, मेटल के सराउंडिंग में 6 लिगेंड्स। क्या बना रहे हैं, बॉन्ड। तो ये क्या है हमारी स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन की, जिसमें लिगेंड्स मेटल के अराउंड इस तरह अरेंज है ताकि वो क्या दे रहे हैं, पर्टिकुलर जियोमेट्री या शेप टू दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पर्टिकुलर जियोमेट्री या शेप्स टू दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करते ही हैं। कल डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग और चार्ज क्या होता है कॉम्प्लेक्स पे, और कॉम्प्लेक्स पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।